हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लॉजिकल गेट्स को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि लॉजिकल गेट्स कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप जो लॉजिकल गेट्स की है वो है बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स के अंदर आपके पास 3 गेट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले है एंड गेट, जिसकी जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है। नंबर 2 पे आपके पास है और गेट, और नंबर 3 पे आपके पास है नॉट गेट। ये आपके पास डीएलडी के बेसिक गेट्स कहलाते हैं। जितने भी कम्प्लेक्स सर्किट्स बनते हैं वो इन्हीं गेट्स से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन गेट्स को हम बेसिक गेट्स कहते हैं। सेकंड टाइप आपके पास है यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास है नैंड गेट और दूसरा आपके पास है नॉर गेट। इन गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहते हैं कि इन गेट्स की मदद से आप तमाम गेट्स की फंक्शनैलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। आपने कोई भी गेट यूज़ करना हो तो आप इन गेट्स की मदद से उसकी वर्किंग अचीव कर सकते हैं। ये किस तरह से करते हैं ये हम अपने आने वाली लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अभी के लिए आपने इनके नेम याद रखने हैं कि आपके पास नैंड गेट और नॉट गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। नंबर 3 पे आपके पास जो टाइप है वो है अरिथमेटिक गेट्स। ये भी 2 हैं। पहला आपके पास है एक्स और गेट और दूसरा आपके पास है एक्स नॉर गेट। इन दोनों गेट्स को हम अरिथमेटिक गेट्स इसलिए कहते हैं कि इन गेट्स को यूज़ करके और इनके साथ दूसरे गेट्स का इस्तेमाल करके आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर तमाम की तमाम जो अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं वो बाइनरी फॉर्म में परफॉर्म होते हैं और वहाँ पर हमें इन गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये गेट्स इंडिविजुअली तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, बल्कि इन गेट्स के साथ हमें दूसरे गेट्स यूज़ करके अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। इसलिए हमने इन गेट्स को अरिथमेटिक गेट्स की टाइप में मेंशन किया है। तो ये बेसिकली हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं गेट्स की, जिसमें आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिक गेट्स को डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे और बाकी इन 2 टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड गेट से। एंड गेट की अगर हम डायग्राम या सैम्बल देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपके पास एक एंड गेट है जिसके अंदर 2 इनपुट्स हैं और एक आपके पास आउटपुट है। एंड गेट परफॉर्म्स अ लॉजिकल कंजंक्शन। कि एंड गेट जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको आप कंजंक्शन कहते हैं। अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो इसका टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। हमने यहाँ पर 2 इनपुट्स ली हैं और एक आपके पास आउटपुट का कॉलम है। अब इस टेबल के अंदर आपके पास 4 रोज हैं, यानी कि आपके पास इनपुट्स की 4 कम्बिनेशंस बनेंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा? इसका एक बेसिक सा फार्मूला है 2 की पावर n। यहाँ पे 2 आपके पास फिक्स्ड है और n का मतलब है नंबर ऑफ़ इनपुट्स, कि आप जितनी इनपुट्स का गेट इस्तेमाल कर रहे हो वो आप यहाँ पर n की जगह पर लिख देंगे। लाइक यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स का गेट है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2, इट मीन्स 4, यानी कि आपके पास 4 कम्बिनेशंस बनेंगे और यहाँ पे हमने इसलिए 4 रोज ऐड की हैं। अब ये 4 कम्बिनेशंस क्या हैं? ये कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले आपके पास 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अगर हम बात करें एंड गेट की आउटपुट के बारे में तो याद रखें कि एंड गेट हमेशा एक ही सिचुएशन के अंदर आउटपुट 1 देता है, और वो ये है जब आपकी दोनों इनपुट्स 1 होती हैं तब ये इसकी आउटपुट 1 होती है। बाकी तमाम केसेस के अंदर आपकी जो आउटपुट है वो 0 होगी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये दोनों इनपुट्स 1 हैं तो आपकी आउटपुट 1 आएगी। बाकी अगर आप देखें इन तीनों कम्बिनेशंस में कहीं भी आपके पास दोनों इनपुट्स 1 नहीं हैं तो इसकी आउटपुट 0 0 आएगी। यहाँ पे 0 0 है तो आपके पास 0 आया, यहाँ पे एक 0 है एक 1 है, अगेन 0 आया, यहाँ पे 1 है 0 है फिर 0 आया, यहाँ पे दोनों 1 1 थी तो इसलिए इसकी आउटपुट 1 होगी। तो एंड गेट हमेशा आउटपुट 1 तब देता है जब इसकी तमाम इनपुट्स 1 होती हैं। नेक्स्ट की हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन अ सिनेरियो वेयर यू हैव 2 स्विचेस कंट्रोलिंग अ लाइट बल्ब। कि आपके पास एक बल्ब है और इसको 2 स्विचेस जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं।
द बल्ब विल ओनली लाइट अप इफ बोथ स्विचेस आर टर्न ऑन। आप चाहते हैं कि ये बल्ब उस वक्त लाइट अप हो जब ये दोनों स्विचेस आपके ऑन हो। तो यहाँ पर हम सिंपली एक एंड गेट का इस्तेमाल करेंगे। अब एंड गेट के इस्तेमाल से ये लाइट सिर्फ तब ही ऑन होगी जब आपकी ये दोनों स्विचेस ऑन होंगे। अगर कोई एक भी स्विच बंद होगा तो ये लाइट आपकी ऑन नहीं होगी। ये आपकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है एंड गेट की। एंड गेट के बाद आपके पास सेकंड गेट है और गेट। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है। और गेट परफॉर्म्स अ लॉजिकल डिसजंक्शन। और गेट जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको आप डिसजंक्शन कहते हैं। इसका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से है। आपके पास गेन 4 कॉम्बिनेशन है इनपुट्स के। याद रखें कि और गेट आपके आउटपुट तब 1 देता है जब आपकी कोई भी एक इनपुट 1 होती है। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर दोनों 0 0 हैं तो आपके आउटपुट 0 होगी। यहाँ पर एक भी इनपुट अगर 1 है तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी एक इनपुट 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। और यहाँ पर दोनों ही 1 है तो यहाँ भी आउटपुट 1 हो जाएगी। सिर्फ एक रो के अंदर आपके पास देखें तो दोनों जो इनपुट्स है वो 0 हैं तो यहाँ पर आउटपुट आपकी 0 होगी। अब इन टेबल्स को याद करने का एक और मेथड भी है, वो हम अपनी लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप बड़ी आसानी से इन ट्रूथ टेबल्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें। वही हमारे पास केस है कि हमारे पास एक सिनेरियो दिया हुआ है कि आपके पास एक बल्ब है जो 2 स्विचेस के साथ कनेक्ट है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, द बल्ब विल ओनली लाइट अप इफ एनी स्विच इज टर्न ऑन, कि ये बल्ब तब लाइट अप हो जब कोई भी एक स्विच ऑन है। तो इसको अचीव करने के लिए हम यहाँ पर और गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप और गेट का इस्तेमाल करेंगे तो जब भी कोई एक स्विच ऑन होगा तो आपका ये बल्ब लाइट अप हो जाएगा। नंबर 3 पे आपके पास है नॉट गेट। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। नॉट गेट परफॉर्म्स अ लॉजिकल निगेशन। ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको हम निगेशन कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज अ इन्वर्टर। इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। क्यों? इसका ट्रूथ टेबल लिखें कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ एक ही इनपुट है। नॉट गेट नॉर्मली एक ही इनपुट के साथ वर्क करता है और ये आपकी इनपुट को इन्वर्स कर देता है। यानी कि अगर आपकी ये इनपुट 0 है तो ये 1 कर देगा, अगर आपकी ये इनपुट 1 है तो ये इसे 0 कर देगा। यानी हमेशा ये आपकी इनपुट क्या इन्वर्ट कर देगा, इसलिए इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो लेट्स सपोज इमेजिन अ डोर सिक्योरिटी सिस्टम, कि ये आपके पास एक डोर है और इसके आगे आपने एक नॉट गेट लगा दिया है। अब सपोज करें ये जो गेट है ये ओपन है, यानी कि ये डोर ओपन है तो ये इनपुट देगा 1, लेकिन ये जो इन्वर्टर या नॉट गेट हमने लगाया है ये इसको कर देगा 0। 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो सिस्टम है या आपका जो डोर है वो सिक्योर नहीं है। जब डोर ओपन था तो आपका जो डोर है वो सिक्योर नहीं है। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि आपका ये डोर क्लोज है, यानी कि ये वैल्यू देगा 0, लेकिन ये इन्वर्टर इसको कर देगा 1। इट मीन्स कि आपका जो डोर है वो सिक्योर है। तो इस तरह से बेसिकली हम नॉट गेट को अपनी रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली तीनों हमारे पास बेसिक गेट से। नेक्स्ट हम अपने बोनस टिप की तरफ चलते हैं कि आपके पास ये आपका एंड गेट का ट्रूथ टेबल था और ये आपके पास और गेट का ट्रूथ टेबल है। अब इसको याद करने का मैंने आपको बताया था कि एक इजी मेथड भी है, एक शॉर्टकट मेथड है। तो आप बेसिकली क्या याद रखें कि एंड जो गेट है ये मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क करता है, कि अगर इनकी इनपुट्स को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा। लाइक अगर हम 0 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0। इस तरह से अगर हम 0 और 1 को मल्टीप्लाई करें अगेन 0 आ जाएगा। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, और जब हम 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। इस तरह से बेसिकली आप एंड गेट को याद कर सकते हैं। और सेकंड पे आपके पास और गेट जो है वो प्लस की तरह वर्क करता है, यानी कि अगर आप 0 + 0 करें तो 0 आएगा, 0 + 1 करें 1 आएगा, 1 + 0 करें तो आपके पास 1 आएगा, और जब हम 1 + 1 करेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर तो ये 2 होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर 1 ही आएगा। तो इस तरह से बेसिकली आप एंड और गेट को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। नंबर 3 पे आपके पास था नॉट गेट। ये तो बहुत इजी है,
कि ये बेसिकली इन्वर्टर के तौर पर काम करता है। अगर आपकी इनपुट 0 है 1 कर देगा, अगर 1 है तो ये 0 कर देगा। सो आज हमने डिस्कस किया एंड और नॉट गेट के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।